जय हिंद दोस्तों, एक बार मैं फिर आया हूँ। आज मैं 11 क्लास का सबसे मज़ेदार चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इक्वेड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। देखिए इक्वेड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं दो घात समीकरण। ठीक दोस्तों, अब इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, जहां हम a बराबर 0 नहीं रख सकते हैं। इक्वेड्रेटिक इक्वेशन में ही होता है कि जिसका पावर में 2 रहेगा। इसे दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेड्रेटिक इक्वेशन है या दो घात समीकरण है। ठीक दोस्तों, समझ में आया होगा। आप देखिए, आखिरकार हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ा। आखिरकार कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को क्यों आया, है ना। ये तमाम जानकारी आज इस वीडियो के अंतर्गत देना चाहता हूँ। ठीक दोस्तों, देखते हैं। हम लोग एक दो घात समीकरण में इक्वेड्रेटिक इक्वेशन में 10 क्लास में एक चैप्टर आता था, और ये जेक बोर्ड के में या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था। वह है विभक्तों, और इसको इंग्लिश नेम है डिस्क्रिमेंट। जिसे दोस्तों देखिए डिस्क्रिमेंट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विभक्तों। ठीक दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला डी इक्वल टू b² 4ac। ठीक दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। आप देखिए, ये तो हो गया एक इसका जानकारी, 10 क्लास के बेसिक ज्ञान हो गया। आखिरकार हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाने का आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक दोस्तों, बनाते थे हम लोग, और एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता था 10 क्लास में। तो आखिरकार कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने की इसका रीज़न क्या है, आने के रीज़न क्या है, इस तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। देखते हैं दोस्तों कैसे हुआ। क्या होता था एक टाइम में, जब हम विभक्तों निकालते थे तो हम लोग को एक संकट में मिल जाता था। 3 नियम हम लोग को जानना बहुत आवश्यक था। यह होता था, एक नियम क्या होता था कि डी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, विभक्तों डिस्क्रिमेंट। ठीक दोस्तों, क्या होता था, डी इक्वल टू ग्रेटर देन। अगर 0 से ग्रेटर देन रहेगा, यानी कि 0 से बड़ा रहेगा डी, तब हम इसका विभक्तों निकालते थे। ठीक दोस्तों, एक चरण। दूसरा क्या होता था, अगर डी इक्वल 0 से रहेगा तब भी निकालते थे। लेकिन एक 3 नंबर में क्या हो जाता था कि डी इससे क्या होता था, लेस देन 0, डी से लेस देन होता था 0 से, माने डी 0 से छोटा होता था। यानी कि छोटा होने से मतलब क्या होता, -1, -2, -3 माइनस आ जाता था। तब हम क्या लिख देते थे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह विभक्तों असंभव है। इस टाइप का हम लोग लिख देते थे। ठीक है, आप देखिए, आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में और इक्वेड्रेटिक इक्वेशन में जब तक हम लोग बनाएंगे, एक नंबर सिस्टम का पार्ट पीछा नहीं छोड़ेगा दोस्तों, वह है रियल नंबर। तो इसको हम बता देते हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर होता क्या है, देखिए रियल नंबर्स। देखिए दोस्तों, रियल नंबर्स पूरे चैप्टर में पीछा आपको नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम बता देता हूँ रियल नंबर्स होता क्या है। देखिए, जब कोई, हम लिख देता हूँ, आप हो सके तो आप भी नोट कीजिए कॉपी निकाल कर। जब कोई संख्या को, देखिए दोस्तों लिख दिए हैं, जब कोई संख्या को वर्ग करने पर वह पॉजिटिव वैल्यू दे, वह रियल नंबर
कहते हैं। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। जैसे क्या होता है देखिए, हम मान के चलिए ये अंक है, इसको स्क्वायर किया क्या दिया 4 दिया, -1 है, इसको हम स्क्वायर किया क्या हुआ 1 हुआ, 1 हुआ तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। जब हम 2 को किए स्क्वायर तो ये क्या दिया 4 दिया, ये भी रियल नंबर है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, रूट अंडर -1, जब इसको स्क्वायर किए, इसको क्या किए स्क्वायर किए तो -1 दिया। तो हम क्या लिखे हैं डेफिनेशन में, जब कुछ संख्या को वर्ग करने पूरा पॉजिटिव वैल्यू दिया, क्या दिया नेगेटिव वैल्यू दिया दोस्तों, तो यह रियल नंबर नहीं है। ये आपको ध्यान देना है। रियल नंबर की डेफिनेशन हम बता चुके हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, आप देखिए हम जानते हैं क्या होता है, इक्वेड्रेटिक इक्वेशन मान लिए, ये इक्वेड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर, यह मान लिए जिसका पावर में 2 रहेगा, इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, हम लोग पहले जानते हैं। तो देखिए हम ये स्क्वायर है, ये इसको इधर लाए तो -1 हो गया। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। जब स्क्वायर को बराबर इक्वल से बाद इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आप देखिए अब यहीं से आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला चालू होता है दोस्तों। आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या होता है। एक वैज्ञानिक था आयोटा नाम का, इसने आई बराबर रूट अंडर -1 का फॉर्मूला दिया कि इसको निकालने के लिए, इसको आसानी से निकालने के लिए आई बराबर रूट अंडर -1 का फॉर्मूला दिया। इसको हम देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर को हम स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये हुआ आई बराबर -1, ये यूज कीजिएगा जब हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के और बताएंगे डीप में। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। ठीक दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत यूज है, हर क्वेश्चन में इसका यूज है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिए दोस्तों। ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं आपको। आई होप समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बताएंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।